Thank you. I'll talk a bit in English and a bit in Hindi, if that's all right. And I'm going to follow a somewhat very different approach from what Manindra has spoken so far. मैं इतिहासकार हूँ और इतिहासकार होने के ज़रिए मेरी जो एक अप्रोच है वो है कि किसी भी बात की बहुत निचाई तक जाकर और बहुत ही क्लोजली किसी चीज़ को स्टडी करना। और इसलिए मैंने सोचा कि जब आज बात हम कर रहे हैं गांधी जी की, सेक्युलरिज्म की, प्लूरलिज्म की, सत्याग्रह की, ये तीन शब्द जो टाइटल से आपके टॉक के जो आज की फंक्शन के हैं वो जो मैंने उठाए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना गांधी जी का जो एक वाक्य था बहुत प्रसिद्ध, जो उन्होंने कहा कि आप कभी भी समझना चाहते हो कि मेरी फ़िलॉसफी क्या है तो आप मेरे शब्दों पर ना जाएं, आप मेरे जो कार्य जो मैं करता हूँ आप उस पर जाइए। जो इंग्लिश में जो सेंटेंस था वो था माई लाइफ इज़ माई मैसेज। तभी मुझे कई बार लगता है कि अगर हमें गांधी जी को समझना है, उनको और उससे भी ज़्यादा समझने से ज़्यादा, इफ़ वी वांट टू पुट हिज प्रैक्टिस इनटू आवर प्रैक्टिस, तो फिर द टेक्स्ट इज़ नॉट इवन हिंद स्वराज। हालांकि हिंद स्वराज बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने जगह, लेकिन जो मसला है जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं गांधी जी की ज़िंदगी में, और गांधी जी ने इतना कुछ किया, अनटचेबिलिटी से लेकर, और सोशल मुद्दे कई थे, इतने मुद्दे एंटी कलोनियलिज्म के थे, सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, कैसे बनाया जाए, अहिंसा को कैसे एक राजनीतिक एक रूप दिया जाए, एक सबसे बड़ी बात एक मूवमेंट को कैसे चलाया जाए। और ये जेएनयू में हमने बहुत सीखा है, गांधी से बहुत सीखा है। शुरुआत हमने करी थी माओ से, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ग्रामशी के ज़रिए हम गांधी तक पहुँचे। और अगर हम देखते थे, हाँ, हॉस्टल के जो शेल्फ होते थे बुक शेल्फ में, उसमें सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ लेनिन वो हम ज़रूर ख़रीदते थे, क्योंकि पीपीएच बहुत सस्ता बेचती थी और इतना इम्प्रेसिव लगता था। जैसे पीछे फ़ोटो चाहिए आपको तो वहाँ पे सारी किताबें लेनिन की हों, मार्क्स के, कैपिटल के सब होने चाहिए। लेकिन गांधी जो था, in those days also I remember when I got my fellowship, JRF जब मुझे मिली सबसे पहले 400 रुपये महीने के मिलते थे, तो जाकर मैंने पब्लिकेशंस डिवीज़न से मेरे सुपरवाइज़र के कहने पे, मेरे टीचर के कहने पे मैंने जाकर 100 वॉल्यूम्स ऑफ गांधी खरीदे। बहुत सस्ते मिलते थे, हार्ड कवर, वो भी बहुत इम्प्रेसिव लगते थे। एनीवे, अगर आगे चलें तो मेरा इंटरेस्ट जो था एक समय पे ये आया, हाउ टू डील विद कम्युनलिज्म इन प्रैक्टिस, राइट, हाउ टू डेवलप सेक्युलर प्रैक्टिस। ये क्या चिड़िया है। और लेफ्ट की तरफ से आने के ज़रिए से जो समझ थी मेरी वो काफ़ी एंटी रिलीजन को लेकर थी। बहुत सी बहस हमें घर में भी होती थी इस मुद्दे को लेकर। मेरे पेरेंट्स जो थे वो रेफ्यूजी थे, लाहौर से आए थे। हालांकि वो, आई वुड नॉट कॉल देम कम्यूनल, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव्ड इन द नेहरूवियन ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ फ्री इंडिया, लेकिन ज़रूर रिलीजन का मायना उनके लाइफ्स में था। बचपन से हम लोग गुरुद्वारे में जाते थे, पंजाबी हिंदू थे, लाजपत नगर में हम बड़े हुए, तो गुरुद्वारा वॉज द सेंटर। फॉर देम इट हैड अ मीनिंग। हम लोगों की लाइफ जो थी वो ग्रोइंग अप, एज आई सेड,
दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेफ्ट पॉलिटिक्स, JNU, रिलीजन की तरफ, धर्म की तरफ एक तरह की एक सस्पिशन था कि रिलीजन मीन्स, हमारे शब्द जो थे धर्म के ठेकेदार, उनको हटाओ. So we could not understand. It was Gandhi who helped me to understand that secularism was not against religion. It did not mean separation of religion from politics. गांधी ने 1947 की बात है, जैसे डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन होती है ऐसे आप देखेंगे समाज शास्त्रियों की भी स्पेशलाइजेशन है. एंड आई डोंट ओनली मीन सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अब जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है, मुझे सिर्फ जो आता है ज़िंदगी में वो 1940s में शुरू होता है और 1940s में ही ख़त्म हो जाता है. आई डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड दैट. Such was the situation that when I was writing my PhD on this period, और उसको मैं आगे रिवाइज कर रही थी, आई गेव द पियन. उन दिनों में मैं एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट में थी शिमला में, तो आई गेव द पियन अ चेक साइन करके, एंड ही ब्रॉट इट बैक एंड सेड, मैडम वो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने लिखा है इस पर 1/2/1947, मुझे लिखना था 1997. तो कहने का मतलब है वी कैन बी सो इमर्स्ड इन दिस. तो मेरी एक ही इच्छा थी दैट आई शुड गो टू नोआखली. नोआखली शायद आप जानते हैं, जो साउथ एशिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में है. ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा है वो दोनों आकर वहाँ पर कंबाइन करके बंगाल की खाड़ी में जब गिरते हैं तो चिट्टगोंग का जो एरिया है वहाँ पर है. वहाँ पर बहुत बुरी तरह के राइट्स हुए 1946 में. वर्ड राइट भी नहीं कहना चाहिए, एक तरह का रेन ऑफ टेरर था. मुस्लिम लीग की सरकार थी और लोकल पैमाने पे गुलाम सरवार नाम के एक पीर के वो ही वॉज द हेड ऑफ दैट, and there was lot of the class angle also was there. 14% of Hindus controlled all the land, and there was lot of resentment. You remember the famine of 1943, 3 million people died in Bengal. That resentment was there among Muslim peasants. The Hindu landlords had grain in their houses, अपने गोडाउन में भरे हुए थे. मर्चेंट्स के गोडाउन में थे लेकिन उन्होंने दिया नहीं लोगों को. तो ये बहुत रिजेंटमेंट थी, क्लास एंगल था और मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स की वजह से एक पूरा कम्यूनल एंगल इसको लाकर बहुत कैलकटा की जो किलिंग्स हुई उसके लेकर आगे चलकर नोआखली का भी एक रेन ऑफ टेरर हुआ. गांधी जी ने कहा, आई एम गोइंग टू नोआखली एंड आई विल नॉट कम बैक फ्रॉम देयर टू दिल्ली. जो भी पॉलिटिक्स चल रहा हो, जो सत्ता हस्तांतरण का पॉलिटिक्स है, ब्रिटिश जा रहे थे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है जब तक वहाँ पर शांति नहीं होगी. 4 महीने रहे. मुझे कई दिन से कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था वीज़ा वगैरह. तो लेकिन 2019 में आई वॉज एबल टू गो देयर. मेरे स्टूडेंट थे यहाँ पे, वो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ढाका से वहाँ पे लेक्चरर थे, उन्होंने यहाँ पर आकर मेरे साथ PhD की, नासिर अहमद. उसने कहा मैम आप चलिए देखेंगे कुछ नहीं होगा. हमारे लोग जो वहाँ पे थे फैमिली के, मतलब जो एक्सटेंडेड, वो कहते थे कि नहीं हिंदू विमेन विल गो देयर, तो उनके साथ ये होगा, मंदिर जल रहे हैं, ये हो रहा है, जो एक पूरा एक बना. तो वी वेंट टू नोआखली एंड वी फॉर 1 week वी वर एबल टू गो टू दोज विलेजेस जहाँ जहाँ गांधी जी पदयात्रा में गए थे. 2-3 चीज़ें बहुत जल्दी से मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ. एक चीज़ सबसे पहले हमने देखी कि शुरुआत से ही गांधी जी ने एक और तरह का नारा दिया वहाँ पर. एक नारा होता है, हम कहते हैं ईद मिलन का एक सेक्युलरिज्म होता है, एक सेक्युलरिज्म होता है भाई भाई अप्रोच,
हिंदू मुस्लिम भाई भाई, राइट। गांधी जी ने जाकर सबसे पहले कहा, जो औरतें वहाँ पर आईं और उनके पैरों पर गिरीं, और एक औरत थी, उसके हाथ में एक बहुत लंबी सी हड्डी थी जो उनके हस्बैंड की थाई की बोन थी. She brought it there and she put it at Gandhiji's feet. And Gandhiji said, हिम्मत करो अपना फेथ एक्सप्रेस करने की. जहाँ जाते थे कहते थे उलू ध्वनि करो. शंख बैंगल पहनती हैं औरतें, लाल और सफ़ेद पहनो, हिम्मत करो. जहाँ जहाँ गांधी जी के फॉलोअर गए, उसमें प्यारे लाल थे, उसमें बीबी अब्दुल सलाम थी, सबका एक ही कहना था. वो सब गाना जो थी, हिम थी गांधी जी के, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उसको सारा बदल के जहाँ पर हिंदी था वहाँ पे गांधी जी क्रिश्चियन जन, मुस्लिम जन सब कुछ ले आते थे. वैष्णव जन को तेने कहिए, ये गाना था. इतनी दिलचस्प बात है कि नोआखली के आश्रम में आज भी आप जा सकते हैं. देयर इज़ अ गांधी आश्रम इन नोआखली. जोयाग जगह है, वहाँ पे एक हिंदू ज़मींदार थे, ही डोनेटेड ऑल हिज लैंड एंड देर आर पीपल हु आर रनिंग दैट. वहाँ पर कोई फंक्शन था उस दिन, तो सारा रघुपति राजा राम बच्चे छोटे आकर गा रहे थे. बिल्कुल अलग सा माहौल था. तो पहली बात तो हैव द करेज टू प्रैक्टिस योर फेथ. ये अजीब डेफिनेशन थी, परिभाषा थी गांधी जी की. ये नहीं था कि धर्म के से क्लैश हो रहा, नहीं. हैव द करेज. मुस्लिम्स को जाकर उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम्स जो थे वो परपिट्रेटर्स थे, पूरे गांव के गांव जल चुके थे. मुस्लिम्स को जाकर कहा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा इस एरिया से जब तक आप सारे हिंदू भाई बहन को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और आप उनको वापस लाकर अपने अपने गांव में, अपने घरों में उनको नहीं बसाएंगे. और यहाँ पर मुझे बात आती है, अरुण ने जिक्र किया 1984 का, तो मैं एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी सहेली, तो उसके साथ हम लोग जाते थे जहाँ सिख विधवाएं थीं, जिनके पति 84 राइट्स में जो हु हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, तो वो उनको सिख विहार, तिलक विहार करके एक जगह में गवर्नमेंट ने उनको मकान बनाए और उनको वहाँ पर बसाया गया. और हमारी जो क्लास बेस्ड और जेंडर बेस्ड एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड जो हम जाकर उनसे बात करते थे, गाने गाते थे हम, आप किसी को याद होगा, छोड़ छोड़ के तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, इस तरह का हम गाने गाते थे और उनको जोड़ते थे अपने साथ. लेकिन उनकी लॉयल्टी, उनकी आस्था किस में थी? हमारे में नहीं थी. SGPC के गुरुद्वारे के जो आते थे ग्रंथी, वहाँ पर कोई बात होती थी, सब बात उन पर एम्फसाइज करते थे. गांधी जी की पूरा मैसेज था कम्युनल हार्मनी का, शांति का. तिलक विहार में 1984 में जो पूरा डिस्कोर्स वहाँ पर बना, और परसों ही मैं इस मुद्दे पर कुछ बात कर रही थी. एक सिख रिसर्च सेंटर नाम से संस्था है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था 2 दिन पहले, तो इसलिए मैं बहुत सी बातें याद आ गई हैं मुझे. तो वहाँ पर देखा कि पूरा डिस्कोर्स है ऑफ सिख मार्टरडम, जो पूरा कि मुस्लिम्स को मारना है, जो पुराना बात आती है. और यहाँ पर था कि जो लड़कों को, बेटों को क्या चीज़ सिखाई जा रही थी कि बच्चे, याद है वो दिन जब एक जलता हुआ टायर, बर्निंग टायर्स को गार्लैंड बनाकर लोगों के गले में डाले, टू किल देम, टू बर्न देम. You remember that do you remember that day? You have to take the revenge for that. You have to take the revenge for that particular incident that has happened.
तो ये सेकंड एस्पेक्ट था गांधी का, व्हाट ही वाज सेइंग, bring the people back to their villages, what I'm calling no ghettos. ghettos आप समझते, जहाँ भी होता है। आजकल दिल्ली में जब हम पढ़ते थे हमारे स्कूल में मुस्लिम क्रिश्चियन सब थे, अब सब मुस्लिम दिल्ली के जो हैं वो ओखला में चले जा चुके हैं, या वो पुरानी दिल्ली का जो एरिया है जामा मस्जिद के आसपास, वहाँ सब घेटोइजेशन है। बिहारी लोग एक जगह हैं, पंजाबी लोग एक जगह हैं। दिस घेटोइजेशन गांधी वॉज टोटली अगेंस्ट। मुस्लिम्स को जो वो अपील करते थे, एंड ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। कई जगह जाते थे अपनी पदयात्रा पे, तो जो रास्ता था उस पर सारा गंद वगैरह जान के फेंका जाता था, और उनके सामने पोस्टर आते थे मुस्लिम लीग के, वो कहते थे आप बिहार क्यों नहीं जाते हो, बिहार में हिंदू जो हैं उन्होंने मुसलमानों को हज़ारों की तादाद में मारा है, अब वहाँ जाकर आप मुस्लिम्स की सेवा क्यों नहीं कर रहे, यहाँ से क्यों नहीं जाते। इतनी ऑपोजिशन के खिलाफ, इन द टीथ ऑफ सो मच hostility and opposition, how to keep their determination, fortitude से, this was the story and this is the legacy of नोआखली। मुझे सजेस्ट किया गया है कि थोड़ा मैं वाइंड अप करूं क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट है। लास्ट में मैं केवल ये बात एक जनरल इससे जोड़ना चाहती हूँ, वो ये है कि हर समय ये बात आती है कि सेक्युलरिज्म को लेके, कि सेक्युलरिज्म जो है, मुझे याद है कि जब राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तो योगेंद्र यादव ने लिखा कि ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि हम रिलीजन को, वी डोंट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन। और प्रताप भानु मेहता ने उसका जवाब दिया और कहा कि अगर पब्लिक स्फीयर में रिलीजन को लाओगे और अगर आप सोचते हो कि उससे ठीक हो जाएगा तो नहीं। हाँ, अगर मानते हैं कि रिलीजन फॉर ऑल तो ठीक है, सोसाइटी की बात की जा रही है, और उन्होंने तुलसीदास को इन्वोक किया। तो मैं इसी पे आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर टू से दैट आई थिंक वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे फॉरवर्ड, एंड आई एम हैप्पी दैट Gandhiji's way of creatively interpreting secularism as being linked with religion. But believe me, when India became independent, he was the first person to say, we will have a secular state. मैंने कोट किया अपने पेपर में, we will have a secular state, और कोई no educational institution will be based on a religious denomination. इस बारे में भी बहुत क्लियर थे वो। लेकिन हाँ, to recognize that we need to creatively interpret religion as a constituent of secularism and not throw out religion. That will be throwing out the baby with the bath water. फिर तो ये है कि आज तो वो 1 घंटे के लिए चुप हो गए हमारे उनकी अपील करने के लिए, और नहीं तो क्या होगा, वो सभी लोग जो होंगे वो राम मंदिर और वो सब चीज़ें वो उनकी तरफ ही जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच।